प्रमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। झूठ जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी डमरू बजावे। डम 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 डमरू बजावे। गूंज उठाओ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सम्मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता की, सद्गुरुनाथ महाराज की। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, इसमें जैसे कल बताया गया था 6 पारिभाषिक शब्द है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय। ये जो 6 पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड्स है, इसी का ही एक्सप्लेनेशन सारे अध्याय में, ये जो अध्याय में इसको 2 कैटेगरी कर दिया जाए, प्रकृति और क्षेत्र और ज्ञान, ये एक ही कैटेगरी। प्रकृति के जो अपोजिट है वो पुरुष, क्षेत्र का अपोजिट क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का अपोजिट ज्ञेय, ये एक ही कैटेगरी। अब भगवान खुद शुरुआत कर देते हैं क्षेत्र से। तो क्षेत्र का अर्थ है, हम लोगों ने देखा था, क्षरणातिथि क्षेत्र, जो क्षय होता है वो क्षेत्र है। ये शरीर क्षय होता है, इसलिए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। क्षतत्रायते इति क्षेत्र,
क्षत होता है कहीं तो मुक्त होता है। या क्षतात्रायत का अर्थ है, दूसरा अर्थ है ये संसार रूपक जो क्षत है, क्षत माने वुंड, ये संसार रूपक जो दुख है उससे मुक्त होने का उपाय है शरीर। शरीर नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर सकते, भोग तो करना ही है शरीर के माध्यम से। अब जो प्रेत होता है ना, प्रेतात्मा, प्रेत होता है, ये मत बोलना कि प्रेतात्मा होता नहीं। कहीं पर मैंने सुना था, कहीं डिस्कशन कर रहे थे ये जो इंटरव्यू आदमी, प्रेत हम विश्वास नहीं करते। देखो ये अलग बात है, प्रेत तुम विश्वास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और प्रेत होता है, प्रेतात्मा होता है। एक होता है जीवात्मा, जीवात्मा है कि नहीं है, विश्वास कर रहे हो कि नहीं, कर रहा हूं, क्यों ना, खुद सब लोग बोलेंगे मैं जीवात्मा हूं। तो जीवात्मा क्या है, कॉन्शियसनेस कंडीशनड विथ बॉडी, कॉन्शियसनेस बॉडी के साथ कॉन्शियस कंडीशन हो गया। और परमात्मा क्या है, कॉन्शियसनेस अनकंडीशनड विथ बॉडी, अनकंडीशनड कॉन्शियसनेस इज परमात्मा। तो एक में परमात्मा माने शरीर है नहीं, कंडीशन नहीं है, एक में शरीर है, कंडीशन है। और तीसरा क्या है प्रेतात्मा, डिस्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस, शरीर नहीं है मगर जो चेतन है वो डिस्ट्रैक्टेड है अपने कर्म के कारण, ना चेतनता में ज्ञान है, वो डिस्ट्रैक्टेड है। क्योंकि शरीर एक क्वार्टर है, एक घर है। किसी भी गवर्नमेंट में नौकरी एम्प्लॉय को आप देखना, जब क्वार्टर मिलता है तो एक क्वालिफिकेशन, एक पॉइंट देखते हैं, सीनियर हो, हाँ सीनियरिटी हो, फिर पोस्ट है। और कोई भी कोई एक 4th क्लास एम्प्लॉय बोलेगा कि मुझे दो, क्वार्टर ही नहीं है, मगर वो बहुत बड़ा पोस्ट वाला प्रिंसिपल आएगा, कोई इंजीनियर आएंगे, कलेक्टर आएंगे, तो वो खास वो क्वार्टर तो उनके लिए ही रखा गया। तो पोस्ट के ऊपर निर्भर है, फिर सीनियरिटी है, फिर आपका शिष्यर भी अच्छा होना चाहिए। शिष्यर हो तो कहां मिलेगा। तो ऐसे जैसे सस्पेंड हुआ है, तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, सस्पेंड हुआ है और उसी, हालांकि सस्पेंशन के पीरियड में कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकते, आपके सैलरी का कोई सिस्टम है, कब कितना मिलेगा क्या है, और आपको आना है, आकर के प्रेजेंट डालकर जाना है, ये कुछ सिस्टम है। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने। सस्पेंशन भी है और ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर क्वार्टर था और वो ट्रांसफर जब हो गया, क्वार्टर छोड़ा, सोचा कि वहां मिल जाएगा। और जो पॉइंट पकड़ने वाले हैं ना, वो बहुत है, किसी के साथ अगर लग गया, उसके पास अगर पावर है, पॉइंट पकड़ लिया तो गया। कहीं वायरल में सुन रहा था, एक इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन जो होता है, वो मोटरसाइकिल में जा रहा था, वो हेलमेट नहीं था, पुलिस पकड़ा, ट्रैफिक 500 रुपए का चालान कर दिया। उसने कहा कि देखो मैं जल्दीबाजी में आया हूं, छोड़ दो। तो उसने अपने जो सीनियर है, वो जो बुला रहा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ, उसको भी फोन लगाया। इसने भी कहा नहीं हम तो करेंगे ही। उसने कहा कि मैं भी दिखाता हूं। वहां का जो पुलिस स्टेशन का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसने काट दिया। और जब काट दिया, फिर उसने क्या किया, सीनियर को पकड़ करके जो थाना का जो फाइल है वो देखता गया, बिल दिया कि नहीं। देखा कि 8 साल से बिल नहीं दिया गया है, लगभग 7 लाख का रुपया। अभी करो 500 रुपीज के लिए अब 7 लाख का, तो
फिर जो बहुत बड़े एसपी है उसने फोन किया कि पूरा बातें पूरा कहेंगे, फिर तो झगड़ा ऊपर ऊपर तक चला जाता है। शुरू किया तो छोटा और जाता है ऊपर, वो भी पकड़ता है ये भी पकड़ता है, हम छोड़ेंगे नहीं। फिर बाद में कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिक दे दो, हम अभी बहुत जल्दी लिख दे, लिख के दो। इलेक्ट्रिक के जो इंजीनियर होते हैं उन्होंने कहा लिख के दो, फिर उन्होंने पुलिस वाला लिख के दिया और हुआ। ये सही घटना है, कई बार कहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि सस्पेंशन भी हुआ है और ट्रांसफर भी हुआ है, क्वार्टर नहीं मिलेगा, इसी को ही कहते हैं प्रेतात्मा। अभी समझ में? अर्थात आप इसी शरीर से निकले, शरीर से निकले, कोई क्वार्टर नहीं मिला, सस्पेंशन क्वार्टर नहीं मिला, फिर करोगे क्या? घूमते रहोगे, उसका नाम ही प्रेतात्मा। तो प्रेतात्मा है, होता है। समझे? हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? कोई कहेगा हमको क्यों नहीं दिखाई देता? एक तो प्रेतात्मा शहर में नहीं आते। अच्छा, सिटी में नहीं आते ना, क्यों? वहां इलेक्ट्रिसिटी है ना, उनको इलेक्ट्रिसिटी पसंद नहीं, उनको डार्क पसंद है, अंधेरा। इसलिए आप जितने भी सीरियल देखते हैं ना, सब प्रेतात्मा के बारे में, ये जो एकता कपूर है वो बहुत करती रहती है, सब अंधेरे में करना पड़ता है। और हर प्रेतात्मा को साड़ी पहनना पड़ेगा, वो व्हाइट साड़ी है, विधवा है, सब प्रेतात्मा विधवा है। क्यों? अंधेरे में व्हाइट नहीं करोगे तो वो देखेंगे कैसे? अगर ब्लैक पहना भी, एक तो अंधेरा और ब्लैक है, वो दिखाई नहीं देगा। एक तो अंधेरे में वो उनको पसंद है, अंधेरे में रहते हैं। और उनको ये बिल्डिंग के खिड़की आदि वहां नहीं रहते, उनको पेड़ पसंद है, तो शहर में पेड़ कम है। और एक है जो थोड़ा दुर्बल व्यक्ति है ना, उसके अंदर घुस जाते हैं ये सब चीजें। तो कहने का मतलब यहाँ है कि जो शरीर है, ये शरीर प्रेतात्मा के पास नहीं है, इसीलिए उनको भोग, वो भोग नहीं कर पाते। करते कैसे हैं? भोग करते हैं, मगर सूक्ष्म शरीर है उनके पास, अंतःकरण, तो अंतःकरण से भोग करते हैं। जैसे अंतःकरण से जितना भोग हो सकता है, जो डायरेक्ट भोग नहीं हो सकता। भोग माने शरीर में जो इंद्रियां हैं, अभी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे, वो सब नहीं है। इसलिए किसी के अंदर घुसना पड़ता है उनको। तो ये शरीर बड़े वाइटल है। भागवत के वेद स्तुति में खुद वेद श्रुतियां कहती है, प्रभु ये जो शरीर है ना, ये आपको प्राप्त करने का साधन है, इसीलिए इसको क्षेत्र कहते हैं। और उसको जो जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। और उसके पहले जो हमने बहुत बताया कि ये जो 13 अध्याय है, ये ज्ञान योग का प्रारंभ है। 3 योग है, वेद में भी कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड है। भागवत में भी भगवान कृष्ण उद्धव को ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड कहते हैं। तो ये ज्ञान कांड स्टार्ट है। और तब तुम 80 में ये जो पहला वाला है त्वम पद है, 1 से 6 और 7 से 12 तत् है, और ये 80 एकता, इस प्रकार के बताया गया है। और अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग और द्वादश त्रयोदश अध्याय, ये दोनों ही टेक्निकल अध्याय, ये एक ही कैटेगरी के। और थोड़ा सा जोड़ेंगे 15 अध्याय, वो भी टेक्निकल वर्ड है। अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम, ये टेक्निकल शब्द है। टेक्निकल के दृष्टि से, टेक्निकल समझ रहे, पारिभाषिक, जिसमें कोई भी साइंस में, मेडिकल साइंस में हो तो अपना टेक्निकल है, फिजिक्स में अपना एक टेक्निकल शब्द रहता है, उसका अपना एक ग्लॉसरी बोलते हैं, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का। अब इकोनॉमिक्स का रिसिप्ट पेमेंट,
एक्सपेंडिचर, इनकम, डेबिट, क्रेडिट, ये तो 6 टेक्निकल वर्ड बता दिया मैंने। इसी प्रकार मेडिकल का अलग अलग होता है सब। तो जैसे बायोलॉजी की दृष्टि से जितना मुझे नॉलेज, एनाटॉमी ये एक टेक्निकल शब्द है, डिसेक्शन ये एक टेक्निकल शब्द है, एक्सपेरिमेंट, डायग्नोसिस ये तो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल शब्द है। तो इसी प्रकार गीता में जो टेक्निकल शब्द जिस अध्याय में आएगा वो 3 अध्याय मुख्यतः, 8 अक्षर टेक्निकल शब्द हो गया, ब्रह्म, फिर अलग अर्ची मार्ग, धूर्म मार्ग, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद से लाया गया टेक्निकल शब्द हो गया। फिर 13 चैप्टर जो भी चल रहा, 6 टेक्निकल शब्द है। और पुरुषोत्तम योग में तो अब भगवान डिक्लेयर किया, मैं तुमको क्षेत्र क्या बताऊंगा, क्षेत्र। फिर क्षेत्र का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ शरीर है, क्षेत्र का 37 मीनिंग है बताया, 24 प्रकृति, फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, साथ मिला लो। 2-3 लोग डॉक्टर प्रेम सिंगला एंड हमारे टीआर जैन कल नहीं आए थे ना, तो इसलिए थोड़ा सा बता के मैं आगे बढ़ूंगा। ये 24 प्रकृति, श्लोक देखना अगर श्लोक है तो आपके पास, 6 और 7 नंबर श्लोक, इसको देख के आगे बढ़े। महाभूतानि, महाभूतानि, महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5, अहंकार 6, गिनना है, बुद्धि ही 7, अव्यक्त का अर्थ है प्रकृति, अव्यक्त प्रधान भी बोलते हैं उसको। प्रधान एक गांव के जो प्रधान होता है वो अर्थ नहीं, रियली प्रधान वो उधर इधर आया है, उधर का जो अर्थ है प्रधान श्रेष्ठ है, पहला है, तो वो पहला है, सृष्टि में पहले कौन है, प्रकृति है। पुरुष को नहीं मिलाया जाता, पुरुष जीरो फिगर है, जीरो फिगर समझ रहे हो, 1 हो गया प्रधान प्रकृति, इसीलिए उसको प्रधान कहते हैं। 8 तक हो गया, इंद्रियाणि 10, 10 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। 18 हो गए, एकम, एकम माने मन, यहाँ पर एकम मन है। 19 पंचचेंद्रिय गोचरा, इंद्रिय गोचरा, गोचर का अर्थ पता है, बड़ा सुंदर शब्द का अर्थ है, गो माने गाय, चर माने चरना, गाय जहां चरता है ना वो गोचर बोलते हैं। हमारा आश्रम के सामने गाय, भैंस, बकरी अलग अलग सब लेकर चरते हैं, जगह है। अभी जो सामने हम लोगों का जो प्लॉट है उसमें तो बाउंड्री हो गया, घुस नहीं सकते है ना, और जो सामने है तो उसमें क्या है, गोचर हो गया, और इधर उधर के जो जगह है गोचर है। गाय जहां चरता है वो क्या है, जमीन, सड़क, उसको कहते हैं विषय। तो गोचर इज इक्वल टू विषय, देखा जाए तो विषय है। तो 5 विषय है, क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको कहते हैं गोचर, इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय के विषय 24 हो गए। फिर इच्छा, इच्छा का अर्थ है लाइकिंग, द्वेष डिसलाइकिंग, राग द्वेष बोलते, सुख दुख, सुख और दुख, फिर संघात, कंग्रीगेशन, सेग्रीगेशन नहीं, कंग्रीगेशन, अर्थात ये सब शरीर के जो इंद्रियां हैं, जो अंग है, उसको इकट्ठा करने के लिए जो ताकत है उसको संघात कहते हैं। फिर चेतना, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, अंतःकरण वृत्ति में चेतन जो आभास होता है, चेतन जो प्रतिफलन होता है उसको कहते हैं चेतना। और धृति, धैर्य। अब इतना एक कैटेगरी, एक सब्जेक्ट, एक टेक्निकल शब्द क्षेत्र का बता दिया। अब 7, 8, 9, 10, 11 कितने श्लोक हुए, 5 श्लोक, 7, 8,
7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोक में 20 पॉइंट बताने वाले हैं। आज टोटल हम 5 श्लोक देख लेंगे। अच्छा, हाँ, इसमें ज्ञानम क्या है बता रहे। देखो भगवान की कितना सुंदर शैली है। भगवान के मन में रहा कि ये 6 सब्जेक्ट है, 6 टेक्निकल है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति, पुरुष। ये टोटल 6 को मुझे कवर करना है। क्षेत्र को मैंने 6 श्लोक तक ले लिया, अभी ज्ञान को लेना है तो उन्होंने 5 श्लोक लिया। तो 5 श्लोक में ज्ञान के बारे में बताएंगे, वो है कितना है देखना। अच्छा, एक तो ज्ञान का अर्थ हम क्या सोच रहे हैं ना, ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। यहां पर ज्ञान का अर्थ है वैल्यू, मूल्य। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है, जो क्वालिटीज चाहिए, वो है ज्ञान। थोड़ा सा और समझो, ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान बोलते हैं। जैसे एतत् ज्ञानम, परमात्मा का ज्ञान ही बाकी ज्ञान है और बाकी सब अज्ञानम है। अभी ये जो बताने वाले हैं 20 वैल्यूज, ये ज्ञान क्या है? ये वैल्यू को ज्ञान कहते हैं। वैल्यू माने मूल्य, अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो उपाय है, उसको यहां कह रहे हैं। जैसे पटियाला रेलवे स्टेशन आप गए, तुरंत कह गया हाँ दिल्ली खड़ी है। तो रेलवे स्टेशन में दिल्ली कभी खड़ी नहीं हो सकती, मगर दिल्ली जाने वाली गाड़ी खड़ी है। अर्थात जो साधन है उसको भी साध्य के नाम पर बोलते कि नहीं। दिल्ली क्या है? साध्य, डेस्टिनेशन, गोल। और पटियाला रेलवे स्टेशन में जो खड़ी है वो कौन है? वो ट्रेन है। उस ट्रेन का नाम क्या है? दिल्ली। तो ट्रेन का नाम दिल्ली है, क्यों? क्योंकि दिल्ली जाने वाली ट्रेन है। जम्मू ताई एक्सप्रेस, खड़गपुर एक्सप्रेस, कोलकाता एक्सप्रेस, सब ऐसे ऐसे नाम रखा गया। अमृतसर एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती अमृतसर एक्सप्रेस। तो वो सब जाने वाली गाड़ी के नाम से, माने जो जगह है जहां पर पहुंचने वाली है, उसका नाम भी इधर देते हैं। वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधन है, जो मूल्य है, वो बता रहे हैं। अब क्या क्या मूल्य चाहिए बता रहे हैं। तो मैं आपको गिना देता हूं। 7 श्लोक में 9, 8 श्लोक में 3, 9 श्लोक में 3, 10 श्लोक में 3। गिनो कितना हुआ? हाँ ना ना, 9, 18 ना। अरे विना, एक कहां से खा लिया? तुम्हारा तो सूप इतना अच्छा है, सब्जी भी अच्छी है, फिर वो न खा करके मेरे शब्द को क्यों खाया? तो 9, 3, 3, 3 कितना हुआ? 9, 9, 18। ये 3, 3 है और ये 9, 18 है। 17 कैसे हो गया? एक कम कैसे हो गया? और लास्ट में 2 है, 11 नंबर का 2 हो गया ना 20। तो आज तो 20 देखना ही पड़ेगा। चलो शुरू कर देते हैं, और इधर उधर नहीं। वेरी सिंपल है। हमारे अंदर जैसे साधना पंचकम है ना, तो साधना पंचकम में 40 वैल्यूज था, 40 साधना है, 40। एक श्लोक में 8 था, 8 into 5। वैसे ही बढ़िया सुंदर है श्लोक। अगर बच्चों को कुछ वैल्यूज कहना है तो इन वैल्यूज को कह के स्टोरी कह सकते हैं। अमानित्वमदम्भित्वम्
अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्तरीयमात्मविनिग्रहः। ऐसे तो 5 श्लोक एक ही साथ देख करके 20 करना है, अगर हम एक एक करके देखेंगे तो हमें डिवीजन करने से हमें ग्रास्प करने के लिए सुविधा होगी। अब 7 नंबर में 9 देखेंगे, 9 फर्स्ट है अमानित्वम। अमानित्व मानत्व मने बड़प्पन, मान, पता है मेरे पास इतना है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, उसको बोलते हैं मान, बड़प्पन। वो न होना अमानित्व, बड़प्पन नहीं होना, सरल बनना, बड़प्पन। दूसरा है अदम्भित्व, दंभ। तो मान और दंभ में फर्क क्या है? देखो, मान में जो आपके पास है उसको लेकर के आपके अंदर अहंकार बड़ा होता है मान में, इसलिए अभिमान। मान माने मापना, आपके पास क्या है ना, आपके पास इतने बड़े घर है ना, जमीन है, उसको लेकर सोचना क्या है, ये भगवान ने दिया है। अब भागवत में आज टॉपिक था, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके जो धन है वो हरण कर देते हैं और उनको त्याग सिखाते हैं। और भगवान शिव जी के जो भक्त हैं वो खुद त्यागी है और जो मांगते हैं ऐश्वर्य दे देते हैं। तो क्या ऐसे उत्तर होगा, जो जितना गरीब है वो भगवान विष्णु के भक्त है, तो यही बताया गया धन हरण कर लेते ना, ये अर्थ नहीं। अर्थ ये है, अगर धन भी पूर्व के पुण्य के कारण धन आया है, धन है, गोल्डन स्पून जो बोलते हैं, उसमें उन वो धन के प्रति आसक्ति नहीं होती है, धन के प्रति मान नहीं होता है, धन के प्रति बड़प्पन नहीं होता है। ठीक है, मिला है। मान, जिसको कोई चीज है जिसके पास नहीं है ना, वो मान नहीं कर सकता। ओके, फिर दंभ क्या है? दंभ में दिखाना है, धर्म ध्वजित्वम दंभ। एक होता है मान बड़प्पन और दंभ होता है हम दिखाते हैं, लाभ पूजा ख्याति के लिए धर्म को जो प्रकट करते हैं, मैं धार्मिक हूं, दूसरे के लिए जो प्रचार करते हैं वो दंभ है, उनके पास नहीं। तो मान भी नहीं है, दंभ भी नहीं। जिसके पास मान होता है ना वही दंभ होता है, मान को लेकर के दंभ, मान नहीं दंभ नहीं। रामचरितमानस में काकभूषण जी खुद अपने बारे में बोल रहे, पूर्व काल में, पूर्व जन्म में मैं जब ब्राह्मण था, उज्जैन में महाकाल मंदिर में एक ब्राह्मण गुरु मुझे दिया था मंत्र, शिव जी के मंत्र, और मैं बैठ करके शिव मंत्र कर रहा था, मेरे अंदर मान और दंभ हो गया। तो गुरु जब आए तो मैं उठा नहीं, तो गुरु तो बोले कुछ नहीं, शिवजी बिगड़ गए और शिवजी ने मुझे अभिशाप दे दिया, अजगर बन जाओ। अजगर उठता नहीं ना, बैठा रहता है, तो अजगर बन जाओ। फिर गुरु ने स्तुति किया, नमामि ईशानम ईशानम ब्रह्मांड रूपम, ये जो स्तुति है रामचरितमानस का उत्तरकांड में। फिर शिव जी खुश हुए, ठीक है तुम्हारे शिष्य के लिए इतने करुणा है, तो ये जितने भी जन्म होगा ये याद रखेगा उसको, फिर परम भक्त बनेगा राम जी। तो कहा क्वेश्चन ऐसा, तो मान दंभ जिसका नहीं है, दो गया, अमानित्व अदम्भित। अहिंसा, अहिंसा क्या है? शरीर मन और वाणी में
प्राणियों को हिंसा न करना, मन से नहीं, वाणी से नहीं और शरीर से नहीं, हिंसा न करना। ठीक। अब अगर किसी ने अगर ये पॉइंट ले लिया अहिंसा, तो ऑटोमेटिक जो नॉनवेज खाने वाले हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रवचन जब सुनते हैं ना, ये अहिंसा क्वालिटी को ले लिया, तो अगर कोई मुर्गा खाएगा, अंडा खाएगा, मछली खाएगा, मांस खाएगा, तो हिंसा तो करनी पड़ती है, बिना हिंसा में तो होगा ही नहीं, ऑटोमेटिक छूट जाए। आप देखना कभी एक्सपीरियंस, अगर कोई खा रहा था, नहीं खाया, खा रहा है, छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, तो जरूर उसका कोई कारण है। बस मुझे अच्छा नहीं लगा कि जैसे काट रहे हैं, वो तड़प रहा है, वो मर रहा है, बस तब से मैंने छोड़ा, मैं भी नहीं खाऊं वैसे। अर्थात मन में, प्राण वाणी में और शरीर में हिंसा नहीं करना, अहिंसा। शांति, क्षमा, शांति माने क्षमा, अर्थात क्षमा करना। क्या क्षमा करना? कि दूसरों के अपने प्रति अपराध देखकर भी विकार न होना। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको दुष्ट कह रहा है, कोई आपको कुछ गाली गलौज खराब कह रहा है, अपमान कर रहा है, मन में कोई विकार ना आना, रिएक्शन ना होना, उसको छोड़ देना, वो क्षमा कहते हैं। एक, दो, कितने चला? 4 हो गए। आर्जवम, आर्जवम ने सरल। सरल क्या है ना? उनके मन, उनके वाणी, मन में जो है वो वाणी। बच्चे लोग बहुत सरल होते हैं, बच्चे दिल के सच्चे। एक धनी आदमी था, सेठ, उसने कुछ लाख रुपीस लिया था दूसरे सेठ से, फोन उठा नहीं रहा था। सेठ ने सोचा कि गुस्सा क्या कर, रविवार के दिन जाऊंगा, कल ही गया था, सोमवार है ना, कल गया था। तो जब देखा कि दूर से वो आ रहा है, तुरंत दौड़ के करके बच्चे को बोला, छोटा बच्चा है, 5 साल का लड़का, इस सेठ का, वो आ रहे हैं ना अंकल, बोलना कि मैं नहीं हूं, करके घुस गए खाट के नीचे। अंकल आए, कहा है तेरे डैडी? ना डैडी ने कहा कि डैडी घर में नहीं है। इसको बोलते हैं सरलता। उन लोगों के अंदर कुछ नहीं रहता, जो मन में है ऐसे सरल। आज जब फिर 1 2 गिनते रहे ना, हाँ, 1 2 3 4 5, चलो गिनने में आप लोग एक्सपर्ट हो। तो अभी 5 हो गया, अभी और 4 होना है। आचार्य उपासना, आचार्य माने गुरु, जिससे ज्ञान मिलता है। आचार्य उपासना, आचार्य को उपासना करना है। मनु जी जैसे बोलते हैं, व्रत हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, उन्होंने दिया, तो आचार्य की बात मानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तुमको गायत्री मंत्र करना है, गायत्री मंत्र करते हैं। संध्या करना है, संध्या कर रहे हैं। सेवा करना है, सेवा, उपासना माने सेवा, शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा करना है, नमस्कार आदि करना है, ये सब उपासना। 6 शौचम, शौचम माने साफ, सैनिटाइजेशन। अब अभी अब कोविड के कारण हम लोग शौच को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पहले ही देखो एक वैल्यू है शौचम। और शौच में 2 प्रकार है, बाह्य शौच, आंतरिक शौच। मन के अंदर साफ, मन शुद्ध, उसको तो वेदांत में चित्त शुद्धि भी बोल देते। अंतःकरण शुद्ध है, शुचि, शौचम। कितने हुए?
सार, स्थैर्यम, स्थिर भाव। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन के अंदर कोई विघ्न न आए, कोई भी विघ्न भी आए तो भी डटे रहना, स्थित रहना, वो है स्थैर्य। फिर लास्ट है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह माने आत्मा, यहाँ पर इंद्रिय, आत्मा माने आत्मा को क्या कंट्रोल करोगे, तो आत्मा माने इंद्रिय, इंद्रिय के कंट्रोल, देह, इंद्रिय, अंतःकरण आदि जो रूप है उसको कंट्रोल करना। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना, भोग प्राप्त करने के लिए, उसको कंट्रोल करके योग मार्ग में, सन्मार्ग में, सतमार्ग में रखना, आत्मा में भी लगाना। आत्म विनिग्रह आत्मा में ही मन को लगाना, ये हो गया न्याय। अब है आगे, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम एक, अनहंकार दो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् पूरा लंबा तीन, वो एक ही किया गया, नहीं तो इसको एक एक अलग अलग करेंगे तो और बढ़ जाएगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अर्थेषु माने विषय, जैसे गोचर था ना शब्द, अर्थ माने विषय, इंद्रिय अर्थ, विषय में वैराग्य। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय है उसमें स्पृहा शून्यता, अर्थात अहिक पारलौकिक भोग में वैराग्य भाव, विषय में दोष दर्शन भाव, मिथ्यात्व भाव, तभी ही वैराग्य संभव हो। तो इंद्रियों में वैराग्य। अनहंकार, अहंकार का अभाव है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे सब प्रशंसा करेंगे, उसका कोई भावना नहीं, अनहंकार। मान और अहंकार में फर्क है। मान में क्या है कि जिसको लेकर के दिखाना, और अहंकार वो खुद, मान में कुछ चीजें लेकर के, जैसे संपत्ति है, धन है, उसको लेकर के कोई व्यक्ति, मेरे पास इतने लोग हैं, और मैं इतने इस पार्टी के हूं, वो भी मान है। फिर अपना अंदर खुद एक व्यक्ति मान में कुछ चीजों को लेकर के होते हैं। अहंकार में खुद, अहंकार, अहम करोति, अहम करोमि इति अहंकार, मैं खुद कर रहा हूं, वो अहंकार है, वो पाइवट है, सेंटर है, खुद खड़ा है, वो अहंकार। बाकी सब चीजों को लेकर के वो मान। तो यहाँ पर पहले मान बता दिया, अब अहंकार। अब देखते हैं, बता रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब दुख है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, जरा भी दुख है, जरा माने वृद्धावस्था, और व्याधि भी दुख है। ऐसे दुख को दोष अनुदर्शनम, दुख के दोष देखता हो, तो जान लिया इसमें कुछ नहीं है, ऐसे क्वालिटी है उसके अंदर, ऑटोमेटिक क्वालिटी आ जाता है। ठीक, फिर जाएंगे 9 नंबर, कितना हुआ, अभी तो सिर्फ 12 ही हुआ है। अभी 3, असक्तेरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु
नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। यहाँ और तीन, एक है अशक्ति। एक छोटा सा शब्द है, शक्ति माने आसक्ति। देखो जैसे अभी कैटेगरी बता रहे हैं ना, चार शब्दों को याद रखना। एक है सक्त और एक है आसक्त, ये एक ही कैटेगरी। सक्त माने अटैचमेंट, आसक्त माने मोर अटैचमेंट। ज्यादातर हम लोग आसक्त शब्द बोलते हैं, किसी शब्द तुम इतने आसक्त क्यों हो रहे हो, ऐसे बोलते हैं। सक्त शब्द कम यूज करते हैं। इसका ऑपोजिट क्या है, सक्त का ऑपोजिट है असक्त, और जोड़ दो अर्थात डिटैचमेंट। और आसक्ति का ऑपोजिट क्या है बताओ, अनासक्ति। देखो अना आ गया, आसक्ति का अनासक्ति। तो यहां पर कहते हैं असक्ति, शक्ति के ऑपोजिट, शक्ति अटैचमेंट, असक्ति डिटैचमेंट, विषय के प्रति कोई प्रीति भावना नहीं। हो गया। इसमें सेकंड वाला क्या है, पुत्र दार गृहादिषु अनभिस्वंग, ये एक टेक्निकल शब्द है। अभिस्वंग का अर्थ है स्नेह, विशेष आसक्ति। स्नेह, स्नेह मालूम है ना, स्नेह का अर्थ है विशेष आसक्ति। किसमें नहीं होता है ज्यादातर, पुत्र में, दार माने पत्नी में, गृह में, बस आदि से ना और भी जितना तुम जोड़ोगे, नौकरी में, बैंक बैलेंस में, जमीन में, घर में, सब कुछ जोड़ दो आदि से। अनभिस्वंग, कोई अटैचमेंट मत रखो, कोई खास विशेष लगाव मत रखो, क्योंकि लगाव ही दुख का कारण है। स्वामी जी आप कोई प्रैक्टिकल बता सकते हैं कि हमारा अंदर लगाव है कि नहीं, कैसे पता चले? हाँ वेरी गुड। कैसे? सवेरे सवेरे या तो शाम को, रात को आप ध्यान बैठो, हाँ, जिसके बारे में मन में आता है जानना कि लगाव हो गया, ये बेस्ट है। स्वामी जी ना, मेरा तो पोता पोती नाती नाते नाते हैं, तो पूरा टोटल लगाव हुआ है, फिर कैसे करेंगे? वो तो रहेंगे साथ में, हम कहा, फिर तो वो होगा नहीं। वो आप रोल करो, लगाव मत करो, रहते हुए भी ऐसे भी दिन आएगा कि वो है, खेल रहे सब कुछ, और जब ध्यान करेगा उनका मन में नहीं आएगा। प्रैक्टिस करो, फिर उसको प्रैक्टिस करने के लिए सारा दिन में खेलना है और मन को नहीं देना है। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण भावन भावित, मन किस में जाना चाहिए? कृष्ण में, भगवान में। कभी आपने देखा ये जो मजदूरी है, अपने 1 महीना 2 महीना के बच्चे को, 3 महीना के बच्चे को क्या करता है, अपने जो पल्ली क्या बोलते हैं उसको, चुनरी, उसमें वो पेड़ में बांध देती और दूध पिला लेती, उसके बाद कुछ काम करती, मिट्टी या कुछ करती। वो अगर काम कर रही, किसी से बात भी कर रही, कंट्रैक्टर आता है उससे भी बात कर रही, पत्थर तोड़ती, पत्थर तोड़ते समय अपना हाथ को बचाती, और उसका एक मन कहाँ है? अपने बच्चे में। थोड़ा सा अगर क्यों हो रहा है हम लोग जान नहीं पा रहे, इतनी बस के ट्रक की आवाज आती है, हम जान नहीं पाते, वो जानते तुरंत दौड़ती, क्योंकि उसका एक मन उसमें डाल दे। ऐसे ही हमारे मन को हमें करना है। हम खेले, गप करें, सब कुछ करें, मगर हमारा मन भगवान में रहना चाहिए।
एक 8। राजस्थान में जो औरत लोग पानी लेके जाते हैं गागर, और लगभग 6 साल, एक बड़ा है, छोटा है, छोटा 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 पानी, और 8-10 स्त्रियां बातें भी करते होंगे, चल रहे हैं, उधर गाड़ी आ रही है, साइकिल आ रही है, वो देख रहे हैं, और उनका मन कहाँ है, गिरे ना। ऐसे ही करना। तो पुत्र दार गृहादिशों में अभिष्वंग न होना, ठीक। इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु नित्यम समचित्तत्वम। इष्ट माने जो प्राप्त करने की इच्छा, इष्ट की उत्पत्ति होने पर, इष्ट माने जो प्राप्त, अभिलषित, जो हम चाहते वही मिल जाना, उसको बोलते हैं इष्ट। अनिष्ट जो नहीं चाहते वो मिल जाना, उसमें उपपत्ति आना, उसमें समान भाव रहना। नित्यम समचित्तत्व, भाव समान रखना है। प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति में समान भाव रखना। तो 9 3 12 3 15 और 5, मयि चानन्य योगेना मयि चानन्य योगेना भक्तिरव्यभिचारिणे विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदे मयि च अनन्य योगेन अव्यभिचारिणी भक्ति। एक ही है, पहले मैं गिन लेता हूं, ये लंबा वाला एक ही जो चरण में एक ही है। फिर विविक्त देश सेवित्वम, ये 2 है। फिर अरति जन संसदी, 3 है। हो गया। अब अर्थ लेते हैं। मई माने मुझ में, भगवान कह रहे हैं ना, इसलिए मुझ में अनन्य योगेन, अनन्य रूप में भक्ति। पहले भी बताया अनन्य योगेन शब्द, अनन्य चिंतयन्तो मां बता दिया है। अनन्य योग अर्थात ऐसा योग है, अनन्य योग है। कैसा? भक्ति। अव्यभिचारिणी, व्यभिचारी माने कभी होना कभी नहीं होना, कभी होना कभी नहीं होना, ऐसे नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य योग में, मुझ में अचला भक्ति। अर्थात अनन्य माने क्या है? अन्य, न अन्य, अर्थात वासुदेव भगवान कृष्ण छोड़कर कर और कोई नहीं, केवल मैं भगवान को ही चिंतन करता हूं और किसी देवता के लिए नहीं है, उसको कहते हैं अनन्य योग, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य युक्त अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी कभी विचलित नहीं होना। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त ना कभी विचलित नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। ये भी ज्ञान प्राप्त करने के सब उपाय, सब मूल्य है। विविक्त देश से उत्तम, विविक्त माने एकांत, पवित्र, एकांत पवित्र देश, सेवित्व ने उसमें रहना, एकांत जगह पसंद करना। ये बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत कम लोग ऐसे साधक होते हैं जो एकांत जगह में रहना पसंद करते हैं। हम कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं, 2 मिनट भीड़ इकट्ठा करके ले जाते हैं, तो एकांत रहो। इसलिए अब जो उत्तरकाशी हम कैंप गए थे, हमने एक नियम बनाया, तो रोज जब जाओगे मौन रहोगे और गंगा के किनारे बैठो 10 15 20 मिनट। तो सब लोग केवल फोटो 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 फोटो, तो उसको बंद करो, पहले ध्यान करो, उसके बाद जो करना करो। सीखना है एकांत, विविक्त देश से वित्तम, एकांत जगह। फिर उसके बाद
मयि चानन्य योगेन, फिर उसके बाद विविक्त देश सेवित्वम, और विविक्त माने एकांत जगह, जिसमें गीता में भी षष्ठ अध्याय में कहते हैं एकाकी, एकांत जगह, एकाकी। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचो पवित्र देश में रहना, एकाकी यतचित्तात्मा, रहस्य स्थित, रहस्य माने एकांत। कैवल्योपनिषद में भी विविक्त देश से देशे च सुखासनस्थ, ध्यान के लिए विविक्त देश से वित्तम। औरती जन संसदी, भीड़ बताया ना, जन संसदी माने भीड़, संसद ये यहीं से शब्द सब गया वहां, ब्रह्म संसद, संसद पार्लियामेंट को बोलते हैं। तो जहां इकट्ठा होते हैं ना 540, शायद इतने ही है ना, न ज्यादा है, तो 540 इकट्ठा सारा भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हर राज्य का छोटा छोटा अपना है, उसका नाम विधानसभा है, और हर राज्य में कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रहा है। 10 दिन से उथल पुथल, महाराष्ट्र अभी थोड़ा सा शांत है। ऐसे संसद इकट्ठा, कहते नहीं, जन संसद अरति, इकट्ठा को ज्यादा पसंद नहीं, भीड़ को पसंद नहीं। ये एक साधक को जरूरत है, हो गया बहुत, अपने युवावस्था में जितना होना है, भीड़ है, इकट्ठा सब कर लिया। ज्यादा भीड़ हो, ज्यादा नाम हो, फिर प्रॉब्लम भी हो जाता है। कहीं पॉलिटिक्स में हो और प्रॉब्लम, कोई मार देता है। अब देखो पंजाब में हुआ था ना, वो म्यूजिक सिंगर को मार दिया, पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि वो भीड़ होता है। अच्छा, उसका इतना भीड़ हो जाता है, मेरा नहीं होता है, अच्छा चलो उसको मार देते हैं, फिर गैंग। साधक की दृष्टि से ये नुकसान है, तो कहते हैं जरूरत नहीं, जितना जरूरत है उतना ही रहो। जन संसदी हो गया, अब 18 हो गया, अब और 2, तो ये जो 2 है देख लीजिए, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम्, अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, देखो विचार करते करते कितना अंदर और गए, अर्थात तुम्हारा मन, तुम्हारे बुद्धि अध्यात्म ज्ञान में हमेशा रहना चाहिए। ये हो गया एक वैल्यू, ज्ञान प्राप्त करने का साधन। नित्यत्व हमेशा अध्यात्म ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान क्या, आत्मज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आत्मज्ञान। और लास्ट क्या है, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, अर्थात वो जो तत्व ज्ञान है, जो अध्यात्म ज्ञान में तुम रह रहे हो, उसका अर्थ को तुम देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। सिर्फ हम ब्रह्मास्मि में बोल रहे हो और अनुभव कर रहे हो नहीं है, अनुभव कर लेते हो तो जानना कि ज्ञान का परिपक्व हो गया, मैच्योरिटी आ गई, तुम्हारा ज्ञान का परिपक्व हो गया। आत्मा व इदं सर्वम, ये अनुभव होना, ये हो गया तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इसी को कहते हैं ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के उपाय। इसको छोड़ करके बाकी सब अज्ञान। भगवान और अज्ञान का लिस्ट नहीं दिया, कहते बस अज्ञानम यत् अन्यथा, बाकी छोड़ करके ये सब अज्ञान है। अच्छा, अब हम एक ही श्लोक और लेने वाले हैं। अच्छा, क्या लेने वाले हैं ना, कहते देखो, अब मैं तुमको ना ये क्या है बता रहा हूं, ज्ञान बता दिया था ना। अभी 12 श्लोक से लेकर 17 श्लोक, भगवान कितना सुंदर 6 टेक्निकल वर्ड को याद रखना, क्या क्या,
क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति, पुरुष। क्षेत्र हो गया, ज्ञान हो गया, अभी ज्ञेय को लेना चाहते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना? 6 श्लोक। छह श्लोक में भगवान फिर 20 लक्षण बताना चाहते हैं। और वो ज्ञेय क्या होता है? ज्ञेय माने क्या है? जिसको जानना है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। चलो शुरू कर देते हैं, तो देरी करने से मुश्किल होगा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्नासदुच्यते। मैं तुमको ज्ञान का तो अभी ज्ञेय बता रहा हूं, देखो कितना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और कहीं मिलेगा। पहले उनके माइंड में शब्द रह गया, फिर उन्होंने एक एक करके बताया। ज्ञान बता दिया 5 श्लोक में 20। अभी ज्ञेय बताने वाले हैं 6 श्लोक में। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं ज्ञेय क्या है बताने चाह रहा हूं। यज्ञात्वामृतम् अश्नुते, जिसके ज्ञान से तुम अमृत को प्राप्त करोगे। ना बताइए ना। तो अभी 20 लक्षण बताने वाले हैं। वो है अनादि, एक हो गया अनादि। फिर अनादि मत, अनादि मत, मत माने बालाया, अनादि। फिर परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, अनादिमत परम ब्रह्म एक है और न सत तन्ना सदुच्यते, अर्थात सत माने कार्य, असत माने कारण। सत माने व्यक्त, असत माने अव्यक्त। अव्यक्त और व्यक्त से भी परे हो। तो यहां 2 अर्थ है, 2 लक्षण। एक है अनादिमत परम ब्रह्म और दूसरा है वो कार्य कारण से परे, व्यक्त और अव्यक्त से परे, रूप और अरूप से परे। ये 2 बता दिया। फिर बाकी हम लोग कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।